भगवान श्री राम की तरह इस युग का भी होगा अंत। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपके अपने चैनल एनकेपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। हजूर पिताजी इस वक्त सुनारिया धाम जेल में है, लेकिन सुनारिया धाम में जेल में हजूर पिताजी जो है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए गए हैं। जैसा कि हजूर पिताजी ने MSG मूवी में दिखाया था कि हजूर पिताजी जो है एलियनों के कब्जे में फंस जाते हैं और हजूर पिताजी जब वापस लौट कर आते हैं तो एलियनों को सबक सिखाकर आते हैं। उसी तरीके से सतयुग की बात करें, जो है द्वापर युग की बात करें, नहीं त्रेता युग की बात करें तो भगवान राम जो है उसमें रावण का वध करके बुराइयों का अंत किया था। और इस युग में भी हजूर पिताजी जो है बुराइयों का अंत करने वाले हैं। हजूर पिताजी बुराइयों का अंत किस तरीके से और कैसे कर रहे हैं, वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सुनारिया धाम में गए हैं। लेकिन आजकल के युग के इंसानों को ऐसा लगता है कि हजूर पिताजी को है जज ने जेल कर दी है। जज के द्वारा फैसला दे दिया गया है कि हजूर पिताजी को जो है 20 साल की सज़ा है वो दे दी गई है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि हजूर पिताजी ने पहले ही जो है एक हिंट देकर MSG मूवी में हिंट देकर जो है इस बात का एहसास करा दिया था कि हजूर पिताजी जो है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए चले जाएंगे। इस बात का एहसास सिर्फ सासंगत को ही हो सकता है जो हजूर पिताजी को बहुत करीबी से जानते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर जो है अचंभित कर दिया था, जो शांति प्रस्ताव में भगवान श्री कृष्ण लेकर गए थे, उस वक्त जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था तो कुछ ही लोग उनका विशाल विराट रूप देख पाए थे, जैसे कि पितामह भीष्म हुआ, विदुर जो धृतराष्ट्र के भाई थे, क्योंकि वे जो है भगवान को मानते थे, श्री कृष्ण को समझते थे कि ये जो है अवतार रूप सकते हैं। उसी तरीके से हजूर पिताजी जब अपना विराट रूप दिखाएंगे तो कुछ लोग ही इस बात को देख पाएंगे जो नामदान लिए हुए हैं और जिनका जो कर्म का लेखा जोखा है वो बराबर हुआ है। क्योंकि इस धरती पर इंसान जो आता है अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आता है। जो 84 लाख योनि है उनमें से जो है सिर्फ एक इंसान की योनि ही ऐसी है जिसमें वो अपने कर्म का लेखा जोखा कर सकता है। हजूर पिताजी का विराट रूप इस युग में कौन कौन देख पाएगा, वो मैं उसके विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हर एक प्रेमी तक पहुँचा दो ताकि सभी को जो है हजूर पिताजी के इस बारे में जो हमारी राय है उसके बारे में पता चल सके। आप सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो को अभी से लाइक कर दे और इस चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हजूर पिताजी का जो है विराट रूप उन्हीं लोगों को दिखेगा जिन्होंने नामदान लिया हुआ है, और नामदान भी लेने वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनका जो है 84 लाख योनियों का जो भुगतान है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्योंकि हजूर पिताजी देखो, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी ये बोलते हैं कि एक सत्संग में मात्र जाने से ही 1 महीने का जो है सिमरन बैठे बिठाया मिल जाता है। ये बात तो हकीकत है, हजूर पिताजी ने इतने बड़े बड़े वचन किए हुए हैं। लेकिन ये जो आप सोचते हो कि यार हम नाम चर्चा भी जा रहे हैं, सेवा में भी जा रहे हैं और मतलब सभी जगह पर जा रहे हैं, और जो हजूर पिताजी बोलते हैं कि हमें इतने महीने का जो है सेवा सिमरन मिल रहा है, 1 महीने का जो है फल मिल रहा है, हमें कहीं को दिख तो रहा नहीं। लेकिन सत्संग जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हजूर पिताजी को कभी आप ध्यान से सुनना, जब सत्संग करते हैं हजूर पिताजी बार बार 84 लाख योनियों का नाम लेते हैं, और 84 लाख योनियों में अगर आपने एक एक कर्म भी किया हुआ है तो तब भी आपके 84 लाख कर्म बैठते हैं सत्संग जी। और एक एक कर्म का जो फल है वो भुगतान करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो उसके लिए एक कर्म अगर आपने मान लीजिए जैसे किसी एक जीव की हत्या कर रखी है किसी भी जन्म में, तो वो हत्या देखो, इंसान जो है जीव को मार तो सकता है लेकिन जीव को जन्म नहीं दे सकता, तो उसका जो भुगतान है वो सेवा सुमरन के द्वारा ही किया जाएगा। और हजूर पिताजी ये वचन भी करते हैं कि आप जब तक अपना फल जो है भुगतान नहीं कर लोगे मोक्ष को भी प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हजूर पिताजी ने देखो ये भी वचन किया हुआ है कि हम जिसने डेरा सच्चा सौदा से नाम ले लिया है वो जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तो भाई जो उसने कर्म किए हुए हैं उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा, यानी साथ संगत जी। क्योंकि 84 लाख योनि है, उसमें अगर आप एक एक कर्म का भुगतान भी बैठते हैं तो तब भी 84 लाख कर्म आपके बैठते हैं। और आप ये सोचते हैं कि भाई हमें जो है हजूर पिताजी जो सिमरन का फल दे रहे हैं कि घर बैठे बैठे 1 महीने का सिमरन का फल दे रहे हैं, कहीं से नाम चर्चा में जा रहे हैं तो 1 हफ्ते का जो है सिमरन का फल बैठे बैठे मिल रहा है, तो साथ संगत जी और वो आपको दिखता नहीं।
जिस तरीके से घर में पैसा आता तो है, आपने देखा होगा आज की दुनिया के तौर से पैसा आता तो आता हुआ दिखता है लेकिन जाता हुआ नहीं दिखता। तो उसी तरीके से आपको जो फल है ना, जो फल मिलता है वो आपके कर्मों के खाते में जुड़ जाता है। और आपके जब बराबर कर्म हो जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हजूर पिताजी कि क्यों बोलते हैं सत्संग में जाने के लिए, सेवा में जाने के लिए, इसी वजह से बोलते कि इस युग का जब अंत होगा, हजूर पिताजी अपना विराट रूप दिखाएंगे तो आपका जो लेखा जोखा है वो जीरो हो जाए एक तरीके से। बिल्कुल ना तो एक भी अच्छा कर्म होना चाहिए और ना ही भी एक भी बुरा होना चाहिए। हालांकि बुरा तो होना ही नहीं चाहिए, भले अच्छे कर्म आपके खाते में जुड़ जाए लेकिन बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके 84 लाख योनि है ना, जब तक उनका जो जीरो बैलेंस नहीं होगा तब तक आप हजूर पिताजी का विराट रूप नहीं देख पाओगे। क्योंकि देखो, कर्म किए बिना तो भाई पितामह भीष्म भी नहीं रहे थे। भाई पितामह भीष्म को जो है उन्हें सैया पर लेटा दिया था, बाणों की सैया पर। वो आपको उसकी हिस्ट्री का मालूम है? उसकी हिस्ट्री का ऐसा कुछ बताया जाता है कि पितामह भीष्म को ने जो है जब भगवान श्री कृष्ण से बोला था कि भाई मैं अपने 10 जन्म का लेखा जोखा अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी झूठ नहीं बोला, कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी जो है इस बाण की सैया पर लेटना पड़ रहा है। तो पितामह भीष्म को भगवान श्री कृष्ण ने पता क्या जवाब दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला था कि आपको 10 जन्म का लेखा जोखा तो याद है, लेकिन 11वें जन्म में तुम एक राजकुमार थे और जब राजा को अपने रथ पर ले जा रहे थे तो रास्ते में एक जो है सांप आ गया था। और सांप को जब हटाने के लिए राजा ने बोला था तो आपने बिना देखे उस सांप को जो है उठाकर फेंक दिया था। लेकिन आपने ये नहीं देखा था कि वो जो सांप जा रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जाकर गिर रहा है। ठीक है, तो जब मतलब वो सांप जो गिर गया था ना साथ संगत जी, तो वो सांप गिर गया था बाणों की सैया पर, मतलब एक तरीके से जो है कांटों की झाड़ी पर गिर गया था वो। तो कांटों की झाड़ी पर गिरने के बाद उस पर उसके शरीर में जो है कांटे चुभ गए थे, कई सौ कांटों की संख्या में जो है उसके शरीर में कांटे चुभ गए थे, जिस वजह से वो सांप है जख्मी हो गया था और कांटों में ही फंस गया था। उसी तरीके से पितामह भीष्म को जब उन्होंने अपने 11वें जन्म के बारे में याद दिलवाया भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बाद उनको एहसास हुआ कि हाँ भाई जो कर्म का लेखा जोखा है ना वो तो भुगतना ही पड़ेगा साथ संगत जी। और हमारे तो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये इंसान शरीर मिला है। और हजूर पिताजी अपना जब विराट रूप दिखाएंगे तो आपको देखो साथ संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। इस वीडियो को भी आप शेयर कर अपनी सेवा बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ से भी सेवा बनती है ना वहाँ से आपको बना लेनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो लाइक करने से ऐसा होता है कि हजूर पिताजी की जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के पास पहुँचती है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस बारे में ज्ञान मिलेगा तो वो अपने कर्म को सुधारेंगे। अपने कर्म को सुधारेंगे तो भाई वो कहीं ना कहीं भगवान से दुआ भी करेंगे और दुआ के साथ साथ आपके खाते में भी वो दुआ जुड़ेगी। तो इस तरीके से आपके जो कर्म है वो जब तक जीरो बैलेंस नहीं होंगे तो हजूर पिताजी का विराट रूप देखने को आपको नहीं मिलेगा। और देखो कुछ हजूर पिताजी ना आने वाले टाइम में वहाँ के ऐसी शक्तियों के बारे में बताएंगे। देखो जिस तरीके से जो है ना जब अर्जुन जो है दिव्यास्त्र लेने के लिए इंद्रलोक में गया था तो वो तपस्या कर रहा था। भाई 14 साल का उनको वनवास हुआ था और हजूर पिताजी इस वक्त 20 साल के वनवास पर गए हुए हैं। एक तरीके से कलयुग में तो इसको जेल बोला जाएगा, लेकिन हजूर पिताजी देखा जाए तो वनवास के लिए गए हैं। जब भी कोई अवतारी रूप शक्तियाँ आती हैं तो वो जो है अपनी शक्तियाँ पूर्ण रूप से लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। तो इसको दुनियावी लोग जो है ना वे सोचते हैं कि हजूर पिताजी को जो है जेल कर दिया इस तरीके से। देखो आज की सरकार ने अपनी ताकत का प्रयोग करके हजूर पिताजी को जेल कर दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक बहाना है कुछ ना कुछ तरीके से। भाई पांडवों को भी जो वनवास भेजा गया था वो इसी वजह से भेजा गया था। भाई भगवान श्री कृष्ण की सारी चाल थी इस तरीके से। भाई चाहते तो भगवान श्री कृष्ण जब वक्त पर आकर उनको हर जगह से रोक लेते थे, तो वो चाहते तो उसको गेम खेलने से भी रोक सकते थे। वो जो चौसर का गेम था तो भगवान श्री कृष्ण आकर रोक सकते थे। उसी तरीके से हजूर पिताजी जो है वो चाहते ना तो कुछ ना कुछ ऐसा वो करके इस जेल जाने से रोक सकते, लेकिन नहीं, हजूर पिताजी को जेल जाना था। उनकी सब ये लीला है और इस लीला को जो है जो भी समझ पाता है, हजूर पिताजी ने देखो MSG द मैसेंजर मूवी में मतलब लॉ एंड हार्ट में बता भी दिया था कि भाई किस तरीके से कैसे, बस उसमें जो है एलियन पकड़ के ले गए थे, इसमें जो है दुनियावी जो है जेल है उसमें पुलिस वाले ले गए और
कुछ नहीं। लेकिन जो हजूर पिताजी जब वापस लौट के आएंगे ना, तो वहाँ के बारे में बताएंगे। क्या मालूम, हो सकता है कि हजूर पिताजी कोई ऐसी दिव्या शक्ति लेने के लिए जेल में गए हो, और भाई एक तरीके से वहाँ के जीवों को नामदान भी दे रहे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत केस हो सकते हैं। हमारी तो एक सीमित बुद्धि है, जब तक हम हजूर पिताजी को पूर्ण रूप से जानने लेते तब तक हमको भजन करना है, और हजूर पिताजी के लिए आपको सिमरन जरूर करना है साथ संगत जी। तो इस तरीके के केस आप देख सकते हैं। एक ना एक दिन जब हजूर पिताजी के जो है विराट रूप सभी के सामने आएगा, तो सभी को एहसास होगा। और जब इसी युग के अनुसार हजूर पिताजी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, तो उस बात से एहसास होगा कि हजूर पिताजी कोई आम इंसान नहीं है। और जो अब नहीं मानते वो आने वाले टाइम में मानेंगे कि हाँ, कि भाई ये कोई आम इंसान नहीं थे, साधारण इंसान नहीं थे, ये तो एक अवतार रूप शक्तियाँ थी। और देखो इस युग में इतना ज़्यादा पाप बढ़ता जा रहा है, उसके लिए तो कोई आम शक्ति के बस की बात तो है नहीं कि भाई हजूर पिताजी कि भाई ऐसी भाई कर देंगे, चलो भाई हो गया गेम ओवर, भाई हो गया पापों का विनाश। क्योंकि आज के युग में हर एक घर में रावण है। उस वक्त तो एक ही रावण था रामायण के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि घर घर में रावण छुपा हुआ है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इतने भयंकर पाप छुपे हुए हैं कि उनका भुगतान करना उनके बस की इस युग में बात नहीं है। हजूर पिताजी हमेशा से ही एक बात बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, सेवा करो, तभी इस बात का एहसास होगा। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। और हजूर पिताजी का जेल में जाने का एक ही कारण है, वो है पापों का विनाश करना और नए युग का आरंभ करना। जी हाँ साथ संगत जी, हालांकि इस युग में और भी ऐसी शक्तियाँ होगी जो सभी इकट्ठा होकर भाई तपस्या कर रही हो। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भी कोई एक शक्ति से तो देखो पांडवों का ना कौरवों का विनाश नहीं हुआ था, उसमें भी अलग अलग शक्तियों का जो है प्रयोग किया गया था। उसी तरीके से इस युग में भी हजूर पिताजी की अलग अलग शक्तियाँ जो है विराट रूप में आएंगे निकल कर, और तभी इस बात का एहसास होगा। तो उम्मीद करता हूँ, मैं लास्ट में आपको हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन भी सुनाने वाला हूँ, उसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। और जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर देना है। क्योंकि हजूर पिताजी के जो ये वचन हम सुनाते हैं आपको, ये इनमें से ही हमें ये सारी बातें जो है सिमिलर बेस पर हमें इन बातों का एहसास होता है कि हजूर पिताजी का क्या मिशन है और किस तरीके से जो है वे अपने मिशन को अंजाम देंगे। तो सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे मन में हजूर पिताजी के सत्संग सुनकर ही ये बातें आती हैं। तो आप सभी ने भी जो है इस वीडियो को लाइक करना है और हजूर पिताजी के जो वचन हैं बड़े ही ध्यान से सुनने हैं। क्योंकि इन वचनों में इतनी ज़्यादा गहराई होती है, और इनके वचन हजूर पिताजी के वचन भी सुनते हैं ना, तो आपको देखो अपने जीवन के बारे में भी पता चलता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और एक तरीके से पारिवारिक में जो समस्या उलझी रहती है, किसी घर में झगड़े रहते हैं, किसी के घर में कलेश रहता है, किसी के घर में किसी चीज़ की समस्या रहती है, तो आप इसमें जब हजूर पिताजी के सत्संग सुनते हैं तो उससे आपका जो है बुद्धि का विकास भी होता है और सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, और आप जो है हर चीज़ में काबिल इंसान बन जाते हैं। तो साथ संगत जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन, जिनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इम्पोर्टेंट वचन। कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान मनमते ज्यादा चलता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सबने इंसान को गुलाम बना रखा है। दूसरे शब्दों में कहें, इंसान को अपने काबू में कर रखा है। आज इंसान विषय विकारों में समय लगाता है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समय लगाता है, झूठ बोलना, लेग पुलिंग, उसमें समय लगाता है, चुगलियां करना, निंदा करना, गप मारना, ये आज
आम बात हो गई है। इस कलयुग में सबसे मुश्किल है राम के नाम में बैठना। 10 मिनट भी अगर प्रभु का नाम लेना पड़ जाए तो यूं लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठा लिया हो। यूं लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी हो। दुनिया की तमाम बातें मसालेदार लगती हैं, पर राम नाम की बात अलूणी सिल की तरह लगती है कि ये तो बकबका समान है। पर आप नहीं जानते, कई बकबकी चीजें सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उदाहरण, एवोकाडो एक फल आया है, बड़ा ही बकबका है, पर कहते हैं सेहत के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। कुनैन बड़ी कड़वी होती है, पर सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। नीम की दातुन बड़ी कड़वी होती है, पर बहुत सारे मुंह की बीमारियों से निजात दिला देती है अगर लगातार करते रहो। नीम को पीना, जामुन, करेला, मेथी है, ये ऐसी चीजें हैं जिसे कोई खाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। और पुरातन में लोग इन्हें खाया करते थे। गांव में बड़ा अच्छा सा फल होता है नीम की निमोली। नीम के बीज लगते हैं, पहले ग्रीन कलर के होते हैं और फिर येलोइश कलर हो जाता है, फिर हल्का सा ऑरेंजिश कलर जाता है। तो येलो या ऑरेंज कलर होता है। उस समय नीम की वो निमोली चूस ली जाए तो बड़ी मीठी होती है और बड़ी ही गुणकारी होती है। सो कहने का मतलब, हर मीठी चीज फायदेमंद नहीं होती और हर कड़वी चीज कड़वी नहीं होती। मीठे में चीनी है और डॉक्टर सारे मानने लगे हैं सबसे घातक है। नमक है, सबसे घातक है। और आप नमक मिर्च वाली बातें ही पसंद करते हैं। जब खाने पीने में नमक मिर्च घातक है, तो जो बातें भी नमक मिर्च वाली होती हैं वो भी उतनी ही घातक हैं। चुगली करते हो, एक तरह से आप दूसरों की मैल धोते हो। एक तरह से आप दूसरों की बुराइयां अपने अंदर प्रवेश करने का मौका देते हो। इसलिए कभी निंदा चुगली बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए। लोगों का एक रुतबा हो जाता है। लोग कहते हैं ये बंदा तो यार झूठ ही झूठ बोलता है। सारी जिंदगी निकल जाती उन लोगों की, पर जब तक 10-15 झूठ ना बोल दे रोटी हजम नहीं होती। और कोई उन पे यकीन नहीं करता, पता है कि छोड़ रहा है। तो बातें वो करो जिसका कोई मूल्य हो।
राम नाम की बात करो। हम गारंटी देने को तैयार हैं, एक एक बात का मूल्य लाखों करोड़ों से बढ़ के होगा। सृष्टि के भलाई की बातें करो। हम आपको गारंटी देते हैं कि सृष्टि की भलाई की गई बातें किसी का भला करे ना करें, आपका भला जरूर करेंगी। पुण्य दान की बात करो। सच्चा पुण्य, सच्चा दान। बीमारों का इलाज करवा दो, भूखों को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। ये कार्य करने की बातें करोगे और ये कार्य करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं, आपका ही नहीं आपके परिवार का भी भला जरूर हो जाएगा। तो ये वो बातें हैं जो मूल्यवान बातें होती हैं। देश की तरक्की की बात, समाज के तरक्की की बात, इंसानियत के भले की बात, ये बातें बैठ के करो। राम नाम की बात, जैसे जैसे ये बातें आप करते जाओगे वैसे वैसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद आता जाएगा। लेकिन ऐसी बातें करने वाले बहुत कम होते हैं। आप सत्संग आते हैं, हम भी सत्संग में आया करते थे, बैठा करते थे और हम देखते थे कोई नया सज्जन आके बैठा है, उससे हाथ मिलाया, सुना क्या हाल चाल है। उधर राम नाम की चर्चा हो रही है, इधर कुछ और चर्चा हो रही है। बड़े दिनों बाद आया, यार क्या हो गया। वो शुरू हो जाता है, मेरे घर में ये परेशानियां थी, मेरे घर में वो था, मेरे घर में ऐसी तकलीफ आई, मेरे शरीर में ये तकलीफ आई। जिसको सुना रहा है क्या वो तेरी तकलीफ दूर कर देगा? नहीं ना। अरे सत्संग में तो खास करके कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानियां हैं, अगर लगन से सुनोगे क्या पता मालिक एक पल में दूर कर दे। ऐसी बात सुनानी है, सुनने के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है, जो सुनेगा भी और दूर भी करेगा। बंदा बंदे को क्या दे सकता है? ठीक है, आपको सत्संग नसीब नहीं हुआ, आप घर परिवार में हैं, तो आपस में बातें करने में कोई हर्ज नहीं, उससे दिल हल्का होता है। गुबगुलाट पंजाबी च कहते हैं, वो निकल जाता है। बजाय अंदर ढोल बनने के, गम को शेयर करो, पर सुनने वाला सच्चा दोस्त हो, सच्चा रिश्तेदार हो, सच्चा इंसानियत का पहरेदार हो, उसके सामने अगर बात करो तो हो सकता है वो भी कुछ ना कुछ राह दिखा दे और आपका गम भी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा। पर आम तौर पे लोग बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं, बेवजह बातें करते रहते हैं। ये कहावत सी बन गई है, कहीं जाके बैठेंगे, बैठते ही शुरू हो जाते हैं, चलो यार अपना कोई साथी देखो, गपशप मारते हैं। आजकल के नौजवानों को तो हमने शरेआम ये कहते देखा है, आ जाओ गपशप मारते हैं। गप तो ठीक है, ये शप का पता नहीं चला होता क्या है। हमें लगता है गप तो जो आप गलत झूठ बोलते हो, और शप का मतलब समय की बर्बादी है।
कि आ जाओ गप मार के समय की बर्बादी करते हैं। क्यों भाई? आज जो जिंदगी का दिन आप जी रहे हो वो आज ही है, कल को नहीं आएगा, वो दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं समझे? ये दिन आपकी जिंदगी के कुल दिनों में से कम हो गया। जो दिन, जो महीना, जो घंटा, जो सेकंड आपका गुजर जाता है, आपकी कुल उम्र में से वो समय कम हो जाता है। निरंतर आप अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हर दिन को नेकी में गुजारा जाए, खुशी में गुजारा जाए। खा लिया, सो लिए, जाए, क्या इसीलिए मिला है ये शरीर? यार दिन गुजर रहा है, पर कुछ ऐसा गुजारो कि आने वाली दुनिया के लिए वो दिन रोशनी से भरा हो, लोग उसकी रोशनी से आगे बढ़ें। और वो दिन गुजरेगा राम नाम से, लोगों का भला करके, अच्छे कर्म करके। आज के दौर में इसी चीज की कमी है। कल परसों हमने देखा शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवादारों की फोटो विदेशों की बुक्स में भी आ गई हैं। और वो फोटो इसलिए नहीं आई कि उनमें कोई खास बात है, फोटो इसलिए आई क्योंकि उन्होंने खास काम किया, मानवता भलाई का, इंसानियत के फायदे का। तो नाम रोशन हो गया, लोग याद रखते हैं कि हाँ ये अच्छे काम करने वाले हैं, ये भले काम करने वाले हैं। तो इसलिए अच्छाई में समय लगाओ। आप समय का दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो। समय तो गुजरेगा, लेकिन गुजरते समय के साथ साथ आपको समझ लेनी चाहिए, ना समझ नहीं बनना चाहिए। कई लोग अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे होते, पर जैसे जैसी उम्र बढ़ती है उनके गलत कामों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। ये गलत है। आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको भले कर्म करने हैं, आपकी बुराइयों को आपने छोड़ना है। कई बार लोगों को होता है जिंदगी का तजुर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं था जिंदगी जीनी कैसे है, पहले तो मालूम ही नहीं था जिंदगी में क्या नजारे मिल सकते हैं। अब उम्र हो गई, कहते मुझे तजुर्बा आ गया, और लोग गलत कर्म करने लगते हैं। अरे उम्र गुजर गई, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कर्म नहीं किए तो पश्चाताप हो रहा है, बल्कि अच्छे कर्म नहीं किए उसका पश्चाताप होना चाहिए। और सिर्फ पश्चाताप नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करके जो समय रह रहा है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सदुपयोग आपको समाज में, परिवार में इज्जत दिलाएगा, वो तमाम खुशियां देगा जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की। समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। और हमारी संस्कृति
बहुत महान है। आपको जो लगता है कि हमारी संस्कृति में कमी है, ये आपका भ्रम है। हम महान सभ्यता का हिस्सा हैं, जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है। हमारे देश में यह सिखाया गया है 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आप नहीं जानते, पहले 25 सालों तक, खास करके 23 सालों तक ब्रह्मचर्य का पाठ ही पढ़ाया जाता था। इसलिए योद्धा शूरवीर, अगर आप कहते हैं पहले ताकत ज्यादा थी तो दिमाग कम था, तो ये आपका गलत फहमी है, आपकी गलत सोच है। पहले साउंडलेस जहाज होते थे, आज तक नहीं बने। पहले एटम परमाणु कंधे पे होता था, आज तक नहीं हुआ। पहले एटम परमाणु चल जाता, उसे रोका जा सकता था, जो आज तक संभव नहीं हुआ। पहले जब चाहते थे बरसात करवा लेते थे, आज तक संभव नहीं हुआ। तो पहले शरीर ही पावरफुल नहीं होते थे, दिमाग भी आज से कई गुना ज्यादा पावरफुल और स्वस्थ होते थे। क्यों? ब्रह्मचर्य। 25 साल तक बच्चों को पता ही नहीं होता था गृहस्थ जिंदगी होती क्या। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सख्त निर्देश होते थे। 23 साल तक ब्रह्मचर्य के अकॉर्डिंग युद्ध कला, विज्ञान कला, धर्म कला, समाज कला, बहुत सारी और कलाएं यानी शिक्षाएं दी जाती थी। हर क्षेत्र की शिक्षा दी जाती थी। और 23 से 25, 24-25 साल में थोड़ा थोड़ा गृहस्थ जिंदगी का बताते बताते 25 साल के बाद शादी होती थी। तब पता चलता था कि अच्छा, ये नर और मादा होते हैं। अदरवाइज ब्रह्मचर्य पे ही जोर दिया जाता था और लोग सच्चे दिल से पालना करते थे। तो तब जो हाइट होती थी वो इंचों में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, फुटों में नहीं, हाथों में नापी जाती थी। ये 7 हाथ का, 7 का मतलब 10.5 फुट का कम से कम माना जाता था। और आजकल 7.5 फुट ही हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यूं लगेगा जैसे आदमी में कोई ऊंट घूम रहा है, क्योंकि आजकल के ऊंट की हाइट इतनी है। तो 10.5 तो ऊंट भी बेचारा मुश्किल से पूरी कर पाता है। तो पहले हमारी ही प्रजाति थी, हमारे ही पूर्वज थे जिनकी लेंथ, जिनकी हाइट इतनी होती थी। और पावर कितनी होती होगी वो तो पूछो मत। दिमाग कितना तेज था वो भी कहने सुनने से परे। ये तो पतन हुआ उसका, पुनर्विकसित हुआ इंसान। तो जाके लगता कि आज पहले पिछड़े वाले थे, आज वाले ज्यादा तेज हैं। ये आपका भ्रम है, कोई तेज तुझ नहीं है आप। आज के युवा को ज्यादा ही अहंकार हुआ हो तो साउंडलेस जहाज बना के दिखाओ, एटम को कंधे के टांग के घूम के दिखाओ, जब चाहे बरसात करवा के दिखाओ। चंद्रमा सूरज की रोशनी से खाना बनाया जाता था, सफल कॉलोन ज्ञाता थे लोग। अभी तक तो संभव हुआ नहीं। तो इतने साइंस में आगे थे हम लोग, बहुत ही आगे थी संस्कृति, भारतीय सभ्यता। लेकिन आपने उसे मामूली बना दिया क्योंकि आप कदर नहीं करते। आपको लगता है जो विदेशी लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, शायद उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति हमसे ज्यादा है,
ये आपका भ्रम है, गलत सोच है। अरे आप तो इतना ही जानते हैं ना, 0.0 भारत ने दिया पूरी दुनिया को, पर आप ये नहीं जानते प्यार की परिभाषा सिखाई भारत ने पूरी दुनिया को। पशुओं की तरह रहते थे लोग। हजारों साल पहले पवित्र वेदों में प्यार की भाषा सिखाई गई और यहीं से ये भाषा पूरी दुनिया में फैली। इसलिए आप यह मत सोचो कि आप पिछड़े वर्ग से हो। संस्कृति सभ्यता उदय कहीं से हुआ है तो वो है भारत। पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता था, कभी यूएसए, कनाडा, यूके, बाहर की जितनी भी कंट्री हैं, यहां पढ़ना पसंद करते थे और बाहर बताया करते थे हम नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। इतना गर्व होता था विदेशों को, विदेशी लोगों को, वो बताते थे जाके कि भारत में पढ़ के आए हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत ही अच्छी है। समय का सदुपयोग करते हुए इसका अगर फायदा उठाओगे, अच्छा काम किया करो। मिर्च मसाला ना सेहत के लिए अच्छा है और ना बोलने में अच्छा है, तो आप नेकी कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, घर का फायदा होगा, शरीर